गुरुग्राम में चुनावी पारा बढ़ा। गुरुग्राम में चुनाव प्रचार हुआ तेज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इन्फो डेली हब में। आपको बता दें कि देश भर में 2 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, जबकि बाकी चरणों के चुनाव अपने चरम पर हैं। ऐसे में अब उम्मीदवार और पार्टियों ने घर घर जाकर वोट मांगने शुरू कर दी हैं। तो वहीं गुरुग्राम में भी उम्मीदवार लोगों के बीच जाकर आशीर्वाद जुटाने में जुटे हैं। हरियाणा में छठे चरण में चुनाव है और ऐसे में इन चुनावों को जीतने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टी और उम्मीदवार जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। तो वहीं अगर गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम से जेजेपी पार्टी के बॉलीवुड सिंगर राहुल फजलपुरिया को मैदान में उतारा है और ऐसे में राहुल फजलपुरिया ने भी इस चुनाव को जीतने के लिए और युवाओं के साथ साथ मातृशक्ति को अपने साथ लाने के लिए डोर टू डोर अभियान शुरू कर दिया और दर्जन भर गांव में जाकर लोगों से जेजेपी के पक्ष में वोट डालने की अपील करते हुए दिखाई दिए। राहुल फजलपुरिया की माने तो जिस तरह से लोगों का आशीर्वाद उनको मिल रहा है, ऐसे में यही लगता है कि इस बार गुरुग्राम लोकसभा सीट एक नया इतिहास बनाएगी। हाथ जोड़ के दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि इस युवा का जोश आपने उस गेट से, उस एंट्री से बढ़ाया, जब इतने गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया, मुझे इतना प्यार दिया। आज मेरे माँ बाप स्वर्ग में हैं और मेरी नाड़ा बहुत छोटी कभी है माँ, नाड़ा तो एक पार्षद बना दे, मैं तो यहाँ चेयरमैन रोड बनवा कर काम करूंगा। ऐसा बड़ा बड़ा काम करा मैं, आपने आशीर्वाद देना। लोगों से पूछना चाहता हूँ, युवा साथियों, मेरी माताएं बहनों, ये अधिकार की लड़ाई है, इसे लड़ने के लिए जोर लगाना पड़ता है कि नहीं? दम लगाना पड़ेगा। मैंने अपना मन बना लिया कि कितनी बड़ी पार्टी आ जाए, कितने बड़े दिग्गज नेता आ जाए, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, आप लोगों का विश्वास चाहिए। लोगों को एक चेहरा हूं जो आप लोगों की बातें बताने का काम करूंगा। एक आम परिवार का लड़का हूं, संघर्ष करके आगे बढ़ा। राजा रजवाड़ा वाला खानदान नहीं है हमारा जो महलों में बैठ के काम करे, बीच में रह के काम किया। चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो अहिर रेजिमेंट हो, कंधे से कंधा लगा के मैंने काम किया। अहिर रेजिमेंट के अंदर हमारे ऊपर मुकदमे लगाए, जेल में डाल दिया। जहां तमाम राजनीतिक पार्टी और उम्मीदवार 2024 के इस चुनावी दंगल एक दूसरे को जुबानी पटकानी देते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं जेजेपी के उम्मीदवार ने भी बीजेपी उम्मीदवार पर जमकर आरोप लगाए और कहा कि पिछले 10 सालों में गुरुग्राम का कुछ भी विकास नहीं हुआ, जबकि कांग्रेस की अब तक टिकट फाइनल नहीं हुई है, क्योंकि कांग्रेस को डर है कि जेजेपी ने एक युवा को टिकट दी है और इस बार गुरुग्राम से युवाओं की जीत होगी। तो सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। और चुनाव बड़ा जोरों शोरों पे चल रहा है और मेरे बड़े बुजुर्ग मेरा हौसला और मेरा ऐसा हौसला बुलंद कर रहे हैं कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता कि पूरे जोश के साथ लड़ेंगे। और विश्वास दिलाता हूँ कि इनके आशीर्वाद और इनके जिन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया, इन्होंने जो मेरे ऊपर विश्वास किया, इसको मैं झुकने नहीं। आप लोगों ने देखा होगा कि आज माताओं ने स्वागत किया, उन्होंने आशीर्वाद दिया, उन्होंने टीका करके और बड़े अच्छे से मिठाई खिला के उन्होंने मेरा स्वागत किया। तो जहाँ मातृशक्ति एकजुट हो जाए, जहाँ युवा एकजुट हो जाए और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, तो फिर वहाँ किस चीज़ की जरूरत है? मेरा मुकाबला तो काम करने से है, जो काम नहीं हुए किसी को मुकाबला मान ही नहीं रहा। मैं तो बदलाव के लिए आया, मैं तो इतिहास बनाने आया। मुकाबला होता है कि आप ये सोच के आए हो कि हम राजनीति करेंगे, हम समाज सेवा कर रहे हैं और मेरा मुकाबला समाज सेवा करने का। कहीं ना कहीं उन्होंने पता लग गया है कि युवा आ गया है, तो विचार कर रही हैं और मैं ये कह देता हूँ उनको कि अब की बार जनता ने विचार कर लिया है, सोच समझ के उतारे। अगर जो यहाँ पे राजनीति करने आएगा उनकी जगह नहीं है, यहाँ पे समाज सेवी भी। आपने कहा कि जो काम राव इंद्रजीत नहीं करा पाया वो काम राहुल कराएगा। किस तरह के काम पेंडिंग होते हैं आपको? किस तरीके के काम हुए मैं तो पूछना चाहूँगा आप लोगों से। आप तो पूरे लोकसभा में घूमते हैं, चाहे वो स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, रोड हो, मेट्रो हो, गंदा पानी पियाया जा रहा है,
गाँव के अंदर कूड़े डाले जा रहे हैं, माताओं की पेंशन नहीं आ रही है, बड़े बुजुर्गों के PF तक रोके गए हैं। गाँव अगर गिनवाने लगो तो घंटों लग जाएंगे। छोटे मोटे मिला के कम से कम लाखों काम हो चुके हैं। जो बड़ी बड़ी उन्होंने योजनाएं घोषणा करी हुई है, चाहे स्कूल की हो, हॉस्पिटल्स की हो, चाहे यूनिवर्सिटीज की हो, डिफेंस यूनिवर्सिटी उन्होंने बहुत समय पहले की, तो काम कुछ नहीं हुआ है। मैं इसलिए वादा दिला रहा हूँ कि एक काम करना चाहिए, एक नियत हो, एक सोच हो, तो बड़ी जल्दी से बड़ी आसानी से करे जा सकता है। बहरहाल हरियाणा की तमाम 10 सीटों को जीतने के लिए जहां बीजेपी, कांग्रेस और तमाम राजनीतिक पार्टियां अपना अपना दम और दावा ठोकती दिखाई दे रही हैं, तो वहीं उम्मीदवार भी अपनी जीत को सुनिश्चित मानकर चल रहे हैं। अब देखना यह होगा कि जनता किसको संसद की चौखट तक पहुंचाती है और किसको हार का सामना करवाती है। यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबर जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।